नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम मनदीप देशवाल है और आप सब ठीक होंगे तथा अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए आगे चलते हैं। आज हम करेंगे परिवेश अध्ययन पाठ 3, शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल द.एडमेट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे हम लगातार आप तक वीडियो पहुंचा सकें तथा साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी द.एडमेट को फॉलो करें। तो आइए चलते हैं। कौन करे ये काम। तो बच्चों, यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है और नीचे एक प्रश्न है कि दिए गए चित्र में जो काम किए जा रहे हैं उनके नाम लिखो। तो हमें यहाँ विभिन्न कार्य दिए हुए हैं, काम दिए हुए हैं। हमें उन सब के नाम जो है, उन कामों के नाम नीचे लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ दूध निकाला जा रहा है, तो ये काम हो गया दूध निकालना। अगला है, ये एक दुकान है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दुकानदारी। आगे है, गाड़ियां चल रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि गाड़ी चलाना भी एक काम है। उसके बाद स्कूल है, स्कूल में क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, तो पढ़ाना। उसके बाद है सफाई करना। ये सफाई कर्मी जो है, आप देख सकते हैं झाड़ू लेकर लगे हुए हैं, तो ये हो गया सफाई करना। एक रेडी है, रेडी से क्या हो रहा है, फल बेच रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाना। उसके बाद इलाज करना। यहाँ आप देख सकते हैं एक डॉक्टर जो है वो चेकअप कर रही है एक बच्ची का, तो ये क्या हो गया, इलाज करना। आगे है, घर पर वाइट वॉशिंग की जा रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पेंट करना। उसके बाद है पकवान बनाई जा रही है नीचे, तो पकवान बनाना। इस्त्री करना, सामान ढोना। तो इसी प्रकार यहाँ हमें अनेकों काम दिए गए हैं जो हम यहाँ लिखेंगे। तो इन कामों को जो हमने ऊपर पढ़े हैं, इन कामों को आपको यहाँ लिखना है। आइए आगे चलते हैं। तुम इनमें से कौन कौन से कार्य करना चाहोगे, किन्हीं चार के नाम लिखो। तो यहाँ चार ऑप्शन आपको देने हैं कि आप इनमें से क्या क्या करना चाहोगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि गाड़ी चलाना, इलाज करना, दुकानदारी करना, सफाई करना, पढ़ना। तो ऐसे कोई भी आप चार काम यहाँ लिख सकते हैं। आगे है, ऐसे कौन से काम हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो जो काम इनमें से आपको पसंद नहीं है वो चार नाम यहाँ लिखने हैं। जैसे सड़क पर कूड़ा डालना, बोझा ढोना, कूड़ा बीनना, सड़क पर दौड़ना। तो ऐसे ही आप यहाँ अपने काम लिख सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। आगे है, लोग अक्सर किस तरह के काम करना पसंद नहीं करते और क्यों। तो लोग अक्सर ऐसे काम करना पसंद नहीं करते जिनमें मेहनत अधिक होती है, हाथ पैर तथा कपड़े अधिक गंदे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के काम कौन करता है, ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे काम कम पढ़े लिखे, गरीब व अनपढ़ लोग करते हैं। ये लोग ऐसा काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनसे इनकी आजीविका चलती है तथा जीवन यापन होता है। अगला है, यदि ये काम कोई भी ना करे तो क्या होगा। तो बच्चों, आप सोच सकते हो कि अगर ये काम कोई भी ना करे तो क्या हो सकता है, इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। तो इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, अगर ये काम कोई भी ना करे तो सभी पढ़े लिखे तथा पैसे वाले लोगों के लिए बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। किसी भी जगह की सफाई नहीं होगी, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा होगा, गंदगी होगी, जिससे बीमारियां बढ़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। पुराने समय में सफाई से जुड़े कार्यों को कुछ लोग अच्छा काम नहीं समझते थे। इन कार्यों से जुड़े लोगों से भेदभाव किया जाता था, परंतु हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी कोशिशों से भेदभाव की जंजीरें तोड़ी। इनमें से एक महान व्यक्ति थे बाबा भीमराव अंबेडकर। तो आइए बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको हम बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, भीमराव अंबेडकर। उनकी अगुवाई में ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। वे एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों, मजदूरों व महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। तो ये था भीमराव अंबेडकर जी का एक छोटा सा परिचय। आइए यहाँ पढ़ते हैं। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है।
7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीम यानी भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो बच्चों, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, उन्होंने किस प्रकार समाज सुधारक कार्यों में अपना योगदान दिया। आगे है चर्चा करो। सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग प्राय किस तरह का बर्ताव करते हैं? तो सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग प्राय अछूतों जैसा बर्ताव करते हैं। यह अनुचित है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला है, क्या काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना उचित है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चों, कि काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा समझकर भेदभाव करना नहीं चाहिए, यह उचित नहीं है। आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए हमारा कर्तव्य यही है कि हम कूड़ा करकट ना फैलाएं। जितना कूड़ा करकट है वो उचित स्थान पर डालें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पाठ को हम आगे जारी रखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।